जीवन एक चुनौतीपूर्ण सफर है जिसमें हमें कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस सफर में हमें कभी खुशियां मिलती हैं तो कभी चुनौतियां, लेकिन योग है वह शक्ति जो हमें इन चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है, हमें संजीवनी शक्ति प्रदान करती है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। जीवन एक अनंत सफर है जो हमें चुनौतियों और संघर्षों से गुजरने का मौका देता है। इस सफर में हमारे पास उन्हें पार करने के लिए अनगिनत स्रोत हैं और एक ऐसा ही दिव्य स्रोत है जिसे हम योग कहते हैं। योग न केवल एक शारीरिक गतिविधि है बल्कि यह आत्मा के आध्यात्मिक सफर का भी हिस्सा है जो हमें आत्मा की ऊंचाइयों की ओर प्रवृत्त करता है। योग एक आध्यात्मिक सफर की ओर भी हमें प्रेरित करता है। योग के माध्यम से हम अपने आत्मा के साथ मिलने का अनुभव करते हैं, अपने आत्मा के अंतर मन को समझते हैं और अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में देखने की कला को भी सीखते हैं। योग हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित तरीके से देखने, उनसे संगठन करने और समर्पित रूप से उनका सामना करने की कला भी सिखाता है। यह हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है जिससे हम जीवन की हर चुनौतियों को पार कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। आज जिस योग विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर उसका नियमित अभ्यास किया जाए तो यह आपको शारीरिक, मानसिक व प्राणिक हर तरह से स्वस्थ व मजबूत बनाता है। एक हस्त भुजंगासन करने के लिए कोई भी दरी, कंबल या योगा मैट बिछा लें। अब पेट के बल लेट जाएं और घुटनों को मिलाते हुए पूरे पैर को सीधा रखें। दोनों हाथ को कंधे के समानांतर इस तरह से फैला लें, सर सीधा और माथा जमीन पर। अब श्वास लेते हुए एक हाथ को इस तरह से उठाते जाएं, ऐसे उठाएं कि इस हाथ का कंधा भी उठे और दृष्टि भी ऊपर हाथ की ओर जाएगी। दूसरा कंधा हाथ सब जमीन से लगा हुआ रहेगा। जितना ऊंचा हाथ ले जा सकते हैं ले जाएं। कुछ देर इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आएं। अब यही क्रिया दूसरी ओर के हाथ से भी करें। दोनों हाथ से एक एक बार कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक करें। अन्य योगाभ्यासों के साथ इसे 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन्हें ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो वहां पर रखें। इस आसन को कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का 20% समय विश्राम को दें। विश्राम के लिए बाएं करवट का शिथिलासन सबसे अच्छी स्थिति होगी, जिसमें इस योग के दौरान करने में जिन मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है उन्हें जल्दी विश्राम मिलेगा। एक हस्त भुजंगासन के नियमित अभ्यास से आपकी उम्र छोटी लगने लगेगी। आपका चेहरा कांतिमय व तेज से भरा हुआ दिखने लगेगा, क्योंकि इसका अभ्यास आपके नेत्र, चेहरे व मुखमंडल पर विशेष प्रभाव डालता है। अगर इस आसन के अभ्यास के दौरान आंखों को खुला रखा जाए तो आंखों की नर्व्स और नेत्र ज्योति को बढ़ाने में मदद मिलती है। इस आसन को स्फूर्ति प्रदान करने वाले योगासनों में गिना जाता है, जिससे आप दिन भर गतिशील रहते हैं और रात को अच्छी नींद ले पाते हैं। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है उन्हें यह आसन जरूर करना चाहिए। यह आसन कंधे के ब्लेड, गर्दन और कॉलर की हड्डियों को खोलता है। यह आसन मेरुदंड की लचीलता को बढ़ावा देता है और पीठ और कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। इस आसन से हृदय और फेफड़ों के वायु प्रवाह में सुधार आती है। यह आसन मधुमेह के प्रबंधन में मदद कर सकता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। यह आसन पेट की चर्बी को कम करने में भी मदद करता है और पेट को आकर्षक बनाने में सहायक होता है। यह आसन विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो बहुत ज़्यादा देर बैठे रहते हैं। यह कब्ज के निवारण के लिए भी सहायक है और गुर्दे व स्त्रियों के प्रजनन कार्यों को भी विनियमित करता है। इसका सामान्यतः शरीर व मन पर समन्वयकारी प्रभाव होता है। खिसकी हुई नाभि को ठीक करने के लिए यह अच्छे आसनों में से एक है। यह दिल के स्वास्थ्य के लिए भी अद्भुत आसन माना जाता है। नियमित अभ्यास करने से जठराग्नि तेज होती है, नाभि के ऊपर का दर्द ठीक होता है। इस आसन को करने से मानसिक तनाव को कम करने में मदद मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त करने में भी बेहद सहायक आसन है। रीढ़ की हड्डी की स्थिति, लचीलेपन और संरेखण में सुधार होता है। पीठ दर्द कम होती है और शरीर का लचीलापन बढ़ता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है।
मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। इसके नित्य अभ्यास से अभ्यासी युवा व निरोग बना रहता है। एक हस्त भुजंगासन संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक हस्त का अर्थ एक हाथ से है और भुजंग का अभिप्राय नाग सर्प से है तथा आसन का अर्थ शरीर की मुद्रा या स्थिति से है। भुजंगासन को सर्पासन, कोबरा आसन या सर्प मुद्रा भी कहा जाता है। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग अर्थात सर्प जैसी बनती है, इसलिए इसको भुजंगासन या सर्पासन कहा जाता है। और चूंकि इसे एक हाथ के साथ किया जाता है, इसलिए इसे एक हस्त भुजंगासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वन हैंड कोबरा पोज कहते हैं। यदि आप एक हस्त भुजंगासन का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं और सही तरीके से करते हैं तो इससे आपके स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और हृदय चक्र की स्थिति में सुधार हो सकता है, जो कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इन चक्रों के संतुलन में सुधार करने से मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। प्रेम, सहानुभूति और आत्मा के साथ संवाद में सुधार आती है। यह प्राण ऊर्जा का प्रवाह चक्रों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में करता है। यह आसन हमारे चक्रों को खोलने में, उन्हें सक्रिय करने में अहम भूमिका निभाता है। जिनके पेट में अल्सर हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। हार्निया के रोगी को भी इस आसन के अभ्यास से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या हो, चक्कर आते हो, उन्हें भी यह आसन नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर या किसी गंभीर चोट की दशा में भी यह आसन न करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन का अभ्यास न करें। जिनके पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो, वे भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसके अभ्यास से परहेज ही करें। एक हस्त भुजंगासन का अभ्यास खाली पेट में ही करना है, इसका विशेष ध्यान दें। अर्थात अभ्यास का सबसे सही समय सुबह का ही होता है। एक हस्त भुजंगासन योग विज्ञान का एक बहुत ही अच्छा आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। अपनी सेहत के हिसाब से योग का चयन करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता लें। तो यह था एक हस्त भुजंगासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।